अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमा शशम के मज़मून साइंस के सबसे पहले सबक कुदरती वसाइल के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करो। मुशाहिदा करने पर हमें पता चलता है कि कुछ अज्ज़ा आसमान यानी हवा में हैं, कुछ अज्ज़ा पानी में हैं और कुछ अज्ज़ा ज़मीन पर हैं। ज़मीन, पानी और हवा को बितरतीब हजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रा कहते हैं। मुख्तलिफ़ जानदार इन तीनों कुर्रों में पाए जाते हैं। इन जानदारों और इनके ज़रिए हजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रे के घेरे हुए हिस्से को हयाती कुर्रा कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल बनता है, हयाती कुर्रा किसे कहते हैं? बच्चों, हमेशा याद रखें कि जब हम किसी इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाब होना चाहते हैं तो सबक के आखिर में दी गई मश्क पर मुनस्सर न रहते हुए सबक के दरमियान जो इबारतें होती हैं, जो पैराग्राफ होते हैं, उनके दरमियान से भी हमें सवालात बनाने चाहिए ताकि हमारी पहुंच हर एक नुक्ते तक हो सके। हमने यहाँ एक सवाल बनाया, हयाती कुर्रा किसे कहते हैं? पर जानदारों की बका और इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हवा, पानी और ज़मीन जैसे अहम अज्ज़ा हैं। इन्हें हम कुदरती वसाइल कहते हैं। ये सबसे अहम सवाल है बच्चों जिसे हमने यहाँ बनाया है, कुदरती वसाइल किसे कहते हैं? और इसी कुदरती वसाइल से मुताल्लिक आज हम ये पूरा सबक पढ़ेंगे। हम फ़िज़ाई कुर्रा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, तस्वीर को गौर से देखो। कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ फ़िज़ाई कुर्रा यानी हवा की तह है। कुर्रे अर्ज़ की सतह पानी और ज़मीन यानी आबी कुर्रा और हजरी कुर्रा से बनी है। इसमें आबी कुर्रा का हिस्सा हिजरी कुर्रे के बनिस्बत ज़्यादा है। अब यहाँ यह सवाल बनता है कि फ़िज़ाई कुर्रा यानी क्या? कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन और पानी का तनासब की मालूमात हमें शक्ल 1.2 से हासिल होती है। कुदरती अज्ज़ा, ठोस, माया और गैस को हम कुदरती वसाइल भी कहते हैं। तस्वीर का मुशाहिदा करो जिसमें हवा का तनासब दिया गया है। कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ पाए जाने वाले फ़िज़ाई कुर्रे की हवा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गैर आमिल गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, आबी बुखारात, गिर्द के ज़र्रात वगैरह शामिल होते हैं। बच्चों, अब हम हवा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। अब हम हवा में पाई जाने वाली गैसों के कुछ इस्तेमालात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, नाइट्रोजन जानदारों के ज़रूरी प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार है। अमोनिया की तैयारी और ग़िज़ाई अशिया को हवाबंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो हम बाज़ार से हवाबंद ग़िज़ा, डिब्बा बंद ग़िज़ा ख़रीद कर लाते हैं, उसे कई दिनों तक सही सलामत रखने के लिए अमोनिया गैस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, हम 5 रुपए वाले कुरकुरे के पैकेट लेकर आते हैं, उसमें भी अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है। बच्चों, अब हम ऑक्सीजन के इस्तेमालात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ऑक्सीजन जानदारों में अमल तनफ़ुस में ज़रूरी है। एहतराक़ के अमल में भी इस्तेमाल होती है। यही ऑक्सीजन है जिसे हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में दाखिल होती है और हमारे अमल तनफ़ुस का अमल मुकम्मल होता है। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नबातात इसे ग़िज़ा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आग फरोकश, आग बुझाने वाले आले में इस्तेमाल होती है। यही वो गैस है जिसे हम अमल तनफ़ुस के दौरान जिस्म से खारिज करते हैं।
चौथी गैस है आर्गन। ये आर्गन गैस बिजली के बल्ब में इस्तेमाल की जाती है। पांचवी गैस है हीलियम। कम दर्जे हरारत हासिल करने और बगैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। गैस है क्रिप्टॉन। ये क्रिप्टॉन गैस फ्लोरेसेंट पाइप में इस्तेमाल की जाती है, जो आमतौर पर हम घरों में ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्रिप्टॉन गैस इस्तेमाल होती है। सातवीं गैस है ज़ेनॉन। फ्लैश फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों, इसे हमेशा ध्यान में रखें। हवा में मुख्तलिफ गैसों और दूसरे अज्जा के तवाज़ुन की वजह से कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों का वजूद कायम है। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी सूरज की रोशनी और हरारत के कुर्रे अर्ज़ तक पहुँचने और दीगर मुज़िर अज्जा को रोकने के लिए फ़िज़ाई कुर्रा बेहद अहम छलनी है। गिर्द, बादल, बर्फ़ और बारिश वगैरह कुर्रे हवा की वजह से वजूद में आते हैं। बच्चों, दी हुई तस्वीर में क्या क्या यकसानियत है? दी हुई तस्वीर में क्या यकसानियत हमें नज़र आती है? मुशाहिदा करके अपने जमात में बहस कीजिए। ऊपर दी हुई तमाम तस्वीरों से धुआं खारिज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये धुआं सीधा फ़िज़ाई कुर्रे की हवा में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से हवा के अज्जा का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। इसको हवा की आलूदगी कहते हैं। बच्चों, यहाँ एक सवाल बनता है, हवा की आलूदगी किसे कहते हैं?